हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए, आपको 1 डिसमिल ज़मीन को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है। तो देखिए, 1 एकड़ अगर 100 डिसमिल ज़मीन रहता है तो 1 एकड़ होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। अब देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं 1 एकड़ बराबर, देखिए 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है। देखिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 एकड़ 100 डिसमिल का होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 डिसमिल बराबर 43,560 वर्ग फुट। अब देखिए यहाँ से 1 डिसमिल का मान निकालेंगे। 1 डिसमिल का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए, आपको 100 से इसमें भाग लगाना होगा। तो चलिए हम लोग 43,560 में या 100 से भाग को लगाते हैं। तो इसके बटा में लिख लेते हैं 100 को। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अगर देखिए आप 10 से यह संख्या में भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 435.6। यानी देखिए 1 डिसमिल ज़मीन जो होता है 435.6 वर्ग फुट होता है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कितना लंबाई और कितना चौड़ाई होगा। तो वह 1 डिसमिल ज़मीन होगा। जैसे मान लीजिए यह लंबाई मान लेते हैं कि यह 30 फुट है। तो चौड़ाई कितना होना चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखना है 435.6 को, क्योंकि देखिए 1 डिसमिल में इतना वर्ग फुट होता है। देखिए हम लोग लंबाई माने हैं 30 फुट। तो देखिए इसमें हम लोग भाग लगाएंगे 30 से। अगर देखिए लंबाई 30 फुट है तो चौड़ाई कितना होना चाहिए, 14.52 फुट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 14.52 फुट। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लंबाई 25 फुट मान रहे हैं तो चौड़ाई कितना होगा, कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसमें हम लोग भाग लगाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 435.6 को, और इस बार देखिए हम लोग लंबाई मान रहे हैं 25 फुट। तो अगर देखिए लंबाई 25 फुट रहेगा तो यह जो चौड़ाई है वह होना चाहिए 17.424 फुट में होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।